दोस्तों जय हिंद, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह और आज हम आए हैं सोरों, जहाँ पर बताया जा रहा है कि भूतों द्वारा एक मकान बनाया गया है। ये मकान सोरों में लहरा रोड पर है। तो आज हम उसको देखने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो बौद्ध विरासत रही है सम्राट अशोक द्वारा बनाई गई, तो उनका बदलीकरण किया गया है। लोगों में अफवाह फैलाई गई है कि ये भूतों ने बनाया है। हो सकता है कि ये कोई बौद्ध विरासत हो। तो मेरे सामने ये बहुत ढूंढने के बाद में मकान मिला है। तो अब हम इसके भीतर जाकर देखेंगे कि क्या क्या है। और हम हैं अभी सोरों में, ये बोर्ड लगा हुआ है सामने। तो हम चलेंगे मकान को देखने के लिए। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि सरकार ने ये बाउंड्री की गई है चारों तरफ से लोहे की, और इस पर लिखा है संरक्षित स्मारक सीताराम जी का मंदिर। अब लोग इसको भी मंदिर घोषित कर दिया गया। अब उसके बाद आगे चलेंगे, तब देखेंगे कि क्या है। हम इसके अंदर जा रहे हैं। ये जो आपको नीचे दिखाई दे रही हैं, ये पत्थर है, ईंटों के टाइप में पूरा पत्थर बिछा हुआ है। और ये बड़ी सी दीवार जो दिखाई दे रही है आपके लिए, ये भी पूरे पत्थर की बनी हुई है। इसके अंदर पत्थर लगे हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं। ये सब पत्थर लगे हुए हैं और बाद में मसाले से इसकी जो दराजें हैं उनको लेस दिया गया है उसके अंदर तक, जो व्यवस्थित बनी रहे। अब हम चल रहे हैं इसके अंदर और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, तो एक बार उस पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर जो बोर्ड है उस पर देखते हैं कि क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है संरक्षित स्मारक। ये भारत सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंदर है, तो संरक्षित किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि इसको पास से दिखाया जाए। ये इस पर जो बोर्ड लगा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरह से बताया गया है, और ये है उसका गेट। तो हम चल रहे हैं अब अंदर गेट की तरफ और देखेंगे कि क्या क्या है। यहाँ पर इसके भीतर एक मकान बना हुआ है और ये मकान पत्थरों से ही बनाया हुआ है, दिखाई दे रहा है पत्थरों से बना हुआ। और इसकी दीवारें भी पत्थरों से बनी हुई हैं। और इसके अंदर यहाँ पर ये देख सकते हैं सीताराम जी मंदिर, सोरों, जनपद कासगंज। इस मंदिर का नाम, तो मतलब कुल मिला के इसको मंदिर घोषित कर दिया गया है। और यहाँ पर ये शिलालेख लगा हुआ है। शिलालेख में आप साफ साफ पढ़ सकते हैं कि क्या क्या लिखा है। यहाँ वही चीज़ इंग्लिश में कर दी गई है। तो यहाँ पर कुछ नीम के पौधे हैं जो पुराने हैं, कुछ नए पौधे लगाए हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि बौद्ध धर्म का बदलीकरण किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, जब भूतों का मकान है तो देवी देवताओं का क्या काम है। यहाँ आसपास देख सकते हैं, यहाँ मंदिर बना दिया गया है। पीपल का पेड़ है, तो पीपल के पेड़ के नीचे कुछ मूर्तियाँ रख दी गई हैं। मूर्तियाँ रखने के बाद में यहाँ पर हम गौर से मूर्तियाँ देखेंगे कि किस किस तरह की मूर्तियाँ हैं। ये तो नवीनतम हैं, पूरी तरह से दिखाई दे रही हैं। एक हनुमान जी की तस्वीर टाइप में है और ये पीपल के पेड़ के चारों तरफ। और यहाँ पर ठीक से पहचान नहीं हो पा रही है मूर्तियों की। देखेंगे, यदि इनको धोकर देखा जाए तब पता पड़े किन की मूर्ति है ये। और बगल में नंदी हैं, जबकि शिव शंकर की यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। बगल में नंदी है, यहाँ देख सकते हैं ये। और साइड में ये मूर्ति खंडित की गई है, यहाँ देख सकते हैं मूर्ति खंडित की गई है। अब कह नहीं सकते किसकी मूर्ति हो सकती है। मुझे
ये तोड़ दी गई है और उसके बाद में मसाले से सीमेंटेड यहाँ कर दी गई है। पहले की मूर्ति है, इतनी उम्मीद है। और यहाँ के बाद यहाँ एक बड़ी सी इमारत बनी हुई है बीचों बीच। तो बड़ी सी इमारत के बाद में इधर देखेंगे, इधर नया हॉल बना हुआ है। नया हॉल बनने वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर कृष्ण और राधा की मूर्ति लगी हुई है, ये देख सकते हैं। कृष्ण और राधा की मूर्ति यहाँ लगी हुई हैं और नीचे छोटी छोटी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, ये देख सकते हैं। और इस पर कुछ डिजाइनें हैं जो पत्थरों पर उघेरी गई हैं। वो भी कुछ डिजाइनें पुरानी होने के कारण या खुद स्वतः ही टूट गई हैं या तोड़ दी गई हैं। ये इस तरह की ये इसका आधार बना हुआ है। और जो मूर्ति वगैरह थोड़ी बहुत थी वो पलस्तर करके बंद कर दी गई हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। एक मूर्ति का सिर दिखाई दे रहा है केवल, वो भी पलस्तर से दबा दी गई है। भाई तो बता। और हमारे पास में भाई साहब आए। कहाँ से आए भाई साहब? दिल्ली से आए भाई साहब। दिल्ली से? हाँ जी। तो इस मंदिर के बारे में आपको कैसे पता पड़ा? हमें न्यूज़ पे ऐसे पता लगा, जैसे आप आए वैसे आपने डाल दिया, उसी हिसाब से देखते देखते यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आपको उन सोशल मीडिया की साइटों पर वीडियो में क्या बताया गया था? बताया गया है कि एक रात में बनाया था ये भूतों ने। अच्छा, बताया। तो आपको ये लगता है कि भूतों ने ऐसा बनाया होगा? कुछ लगता तो नहीं है। हाँ। और सुनते भी, बस सुनिए, काफी पुरानी टाइम बात की है। पुराने टाइम की बात है। काफी पुरानी है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि बौद्ध धर्म का पतन करके लोगों ने बदलीकरण किया गया है, तो शायद उसी का एक ये हिस्सा हो सकता है। हो सकता है ना, क्योंकि देख के लगता नहीं है कि एक रात में भूतों ने बनाया हो। और वो भी अफवाह मैंने भी ऐसी सुनी थी कि सुबह सुबह कोई चाकी चला दी किसी ने, तो उसकी आवाज़ से भूत भाग गए, अधूरा रह गया। हाँ, कोई कहता है कि झाड़ू लगाने से भूत भाग गए उनकी आवाज़ सुन के। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आज तक भूत ही नहीं देखा। तो अंधविश्वास के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, आपने कभी भूत देखा है? मैंने कभी नहीं देखा। आज तक मैंने कभी भूत नहीं देखा। मैं रात को ज़्यादा चलता हूँ, दिन में कम निकलता हूँ, रात को ज़्यादा निकलता हूँ, कहीं भी जाता हूँ। मैंने आज तक कोई भूत ही नहीं देखा। भाई साहब ने आज तक कोई भूत नहीं देखा। तो मैं समाज को ये बताना चाहता हूँ कि भूत चुड़ैल 1998 का जन्म है, 1998 से अभी तक मैंने कोई भूत नहीं देखा। लो, भाई साहब ने कभी भूत नहीं देखा। यदि किसी ने देखा हो अब तक तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। और इसके अंदर नई बिल्डिंग बनाई गई है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ अंदर नई बिल्डिंग बनी हुई है और पार्क टाइप में बना दी गई है इसको। ग्रीनरी में ये घासें लगाई हुई हैं और इसका संरक्षण देख रेख ठीक से हो रही होगी, इसलिए इतनी अच्छी दिखाई दे रही है। तो अब हम ये जो बाउंड्री दिख रही है आपके लिए, ये भी पूरी पत्थरों की बनी हुई है। जो मकान बना है, ये अंदर वाला मकान है, उसी पत्थर से बनी हुई ये पूरी बाउंड्री है। और जो इस साइड पर दिखाई दे रही बाउंड्री है, ये सभी नए पत्थर से बनाई गई है। तो अब हम चल रहे हैं इसके अंदर। पहले मुझे ये लगता है कि चारों तरफ घूम के देख लिया जाए। तो हम इसके चारों तरफ आधार को देखेंगे। बता भूत लाइक आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी मूर्तियाँ हैं वो तोड़ दी गई हैं या फिर तोड़ दी गई हैं। जो कुछ भी है, यदि तोड़ी ना हो तो उनको अंदर दबा दिया गया है। और हम इसके चारों तरफ घूम के देखते हैं कि वास्तविक भूतों का मकान है या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इधर कोई मूर्ति नहीं है और केवल डिजाइनें दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद
देखेंगे तो ये दो मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये भी पूरी तरह खंडित की कर दी गई हैं। ठीक से पहचान नहीं पाएंगे आप कि ये किसकी मूर्तियाँ हो सकती हैं। तो अब हम चलेंगे इसके अंदर, एक उसी टाइप की ये मूर्तियाँ हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम चलेंगे इसके अंदर, तो जूते निकाल के जाना होगा। आएगा ना? करो, चलो चलो मैं घूमे आओ। यहाँ पर हम आ गए हैं अंदर। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पिलर खड़े हुए हैं, इन पिलरों पर कुछ लिखा हुआ है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो ये स्तंभ हैं इन पर क्या क्या लिखा हुआ है। यदि आपको ठीक से दिखाई दे जाए तो ये भाषा मुझे तो पता नहीं पड़ रही, और आप देखकर यदि जानते हो तो समझ सकते हैं। ये भाषा यहाँ पर लिखी गई है। 4 पिलर हैं, 4 से ज़्यादा पिलर हैं, और यहाँ पर एक हमको मूर्ति मिली है जो बाहर थी उसी टाइप की। तो ये मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी, ये मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी। और इसके अंदर से यदि आप देखेंगे तो इस तरह का नज़ारा मकान में है। और यहाँ पर नए देवी देवताओं की तस्वीरें रख दी गई हैं, जो ज़्यादातर काली माँ की दिखाई दे रही हैं हमको यहाँ पर। और ये एक थाली रखी हुई है। इसके बाद यहाँ पर कुछ पूजा की सामग्री है, और यहाँ पर देखेंगे तो एक ही टाइप जैसे सभी चौखाने बने हुए हैं। इसमें 9 खाने हैं पूरे मकान में, जैसे एक ये, एक वो और वो। छत पर 9 खाने बने हुए हैं। 9 खाने के ये यहाँ पर 8 पिलर हैं। तो 8 पिलर में से ये इसको देखेंगे आप तो इस पर कुछ नहीं लिखा है, ये पूरा गोल पिलर है। और इसके बाद यहाँ चौखूटा पिलर बना हुआ है, तो इस पिलर पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। शीशा लगा हुआ है तो उस चक्कर से उतना ठीक दिखाई नहीं दे रहा। तो शीशा रिफ्लेक्शन कर रहा है। यदि आपको दिखाई दे पा रहा हो तो ऐसा दिखाई दे रहा है। शीशा के बिल्कुल नज़दीक से मैं दिखा पा रहा हूँ आपके लिए। ये भाषाएं लिखी हुई हैं। अब हम कह नहीं सकते कि ये कौन सी भाषा में लिखा गया है। यहाँ देख सकते हैं ये नीचे आखिर तक ऐसा ही है, और चारों तरफ ऐसे ही भाषा लिखी गई है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। ये भाषाएं इस पर अंकित हैं। अब ठीक ऐसे ही दूसरे पिलर पर देखेंगे तो यहाँ पर भी ऐसी ही भाषा अंदर लिखी हुई है, जो मुझे लगता है कि ये ना ही हिंदी है ना ही संस्कृत है। उसके बाद में पता नहीं ये पाली भाषा है, खरोष्टी है, प्राकृतिक है या कौन सी है। लेकिन ये भाषाएं बहुत पुरानी हैं, प्राचीन काल की भाषाएं हैं, जो पाली हो सकती है या ब्राह्मी हो सकती है या प्राकृतिक भाषा हो सकती है। तो इसको भारत सरकार ने संरक्षित कर दिया है। ये यहाँ की स्थिति है। जितनी भी मूर्तियाँ हैं पहले से ही तोड़ दी गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक अंदर तक की ये मूर्ति है। अब स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही किसकी हो सकती है। जितनी भी मूर्तियाँ हैं तोड़ दी गई हैं। तो ऐसा क्यों? प्राकृतिक चीज़ों से, पुरानी चीज़ों से छेड़छाड़ क्यों? और यहाँ पर नई मूर्तियाँ रख दी गई हैं। यहाँ देख सकते हैं हनुमान जी की है और बाकी की हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी गई हैं। तो ऐसा क्यों? जहाँ भी पुरानी इमारतें बनी हुई हैं इस पर यहाँ देख सकते हैं आप, ये 1444 कुछ करके लिखा है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये भाषा यहाँ पर अंकित हैं।
ये भाषाएं यहाँ पर अंकित हैं पिलर पर। चारों तरफ देखेंगे तो इन भाषाओं के चक्कर से आप पहचान सकते हैं कि किसकी इमारत हो सकती है, और इसीलिए भारत सरकार ने इसको संरक्षित करके रखा है। यहाँ पर ऊपर तक भाषाएं लिखी हुई हैं, अब कह नहीं सकते कि क्या लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं। ये भाषाएं लिखी हुई हैं। तो हम कैसे माने कि ये भूतों द्वारा बनाया हुआ मकान है या जिंदों द्वारा बनाया हुआ मकान है? ये सभी भाषाएं वहाँ पर अंकित हैं। यहाँ पर जो मूर्तियाँ लगी हुई थी वो तोड़ दी गई हैं, बाकी की ये भाषा आपको स्पष्ट नज़र आ रही होगी ऊपर से नीचे तक। देवश्री कलस्या, ठीक ऐसे ही यहाँ पर ये भाषाएं लिखी हुई हैं। और इधर भी चारों तरफ ऐसी भाषाएं लिखी हुई हैं। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया पूरे मंदिर का विवरण, और ये किस तरह से बना हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो चालू है ना? तो मैंने आपके लिए दिखाया प्राकृतिक भाषा है, खरोष्टी है, पाली है। मुझे पता नहीं, इतना पता है कि ये ना ही हिंदी है ना ही संस्कृत है। इन दो भाषाओं को छोड़कर जो भी भाषाएं लिखी गई है वो भाषाएं यहाँ पर हैं, और वो भी इस मंदिर को एक तरह से देखा जाए तो हिंदू देवी देवताओं को समर्पित कर दिया गया है, जबकि ये एक प्राकृतिक पुरानी धरोहर है हमारी, जो हो सकता है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो। सम्राट अशोक द्वारा बनाई गई चीज़ें ये इस पर अंकित हो, लिखी गई हो। ऐसा हो भी सकता है, यदि इसका ठीक से सर्वेक्षण किया जाए तो उम्मीद है कि ये हिंदू मंदिर न होकर कुछ और घोषित कर दिया जाएगा। तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा बाहर चलें। हमने आपको पूरे मंदिर का जितनी भी जानकारी थी ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश की है, और आप भी इस चीज़ों को लोगों तक पहुंचाएं कि भूत, हवा, चुड़ैल ये कुछ नहीं होते हैं, केवल लोगों को गुमराह करने के लिए बातें बनाई जाती हैं। तो जहाँ तक हो समाज में जागरूकता फैलाएं। यदि आपको पुरानी चीज़ों से, ऐतिहासिक चीज़ों में थोड़ा भी दिलचस्पी हो तो मेरी वीडियो को आगे तक पहुँचाएँ, लोगों को और दिखाएं, जिससे कि लोगों को पता पड़ सके कि इस मंदिर की वास्तविकता क्या है। अफवाहें ऐसी चलती हैं कि लोग बताते हैं कि इस मंदिर को भूत जिन बना रहे थे, तो उसी टाइम पर सुबह के टाइम में रात में बनाते हैं, ऐसा लोग बताते हैं कि ये जो हवा बिहार होती है, हवा, भूत, जिन, ये रात में बनाते हैं मंदिरों को या मकानों को। तो उसके बाद में जब सुबह का समय था तो किसी ने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया तो अधबना छोड़ के चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि किसी ने चाकी चलाना स्टार्ट कर दिया तो आवाज़ हुई तो उसको छोड़ के चले गए। तो यहाँ देख सकते हैं, आपको पूरा मंदिर दिखाई दे रहा होगा। तो आधा बना हुआ कहीं नहीं है, लोगों में गलत अफवाहें फैलाई गई हैं। यदि आपको भी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों में दिलचस्पी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप देखते रहिए फिल्मो इंडिया चैनल। वीडियो देखने के दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है पूरे मंदिर का व्यू, यहाँ देख सकते हैं। ये है पूरा मंदिर, कहीं नहीं अधूरा ही पूरा है। और ये है इसका शिलालेख। और हम जा रहे हैं अब बाहर। पूरा मंदिर का सर्वे ठीक से हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं ये भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण के अंतर्गत है, संरक्षित करके रखा हुआ है।